राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। विंध्य की तपस्या। ओकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन। महर्षि ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपया करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओकार तीर्थ में सर्व पातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी के बोले, महर्षियों, ओकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वह वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े हो गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से फिर जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरी जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतृप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है, वह प्रसन्नता पूर्वक जाकर उनसे शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 माह तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्यन, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट का वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्यन बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल्य हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो आपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्यन, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति से जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही
अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृक्षध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अभिष्ट कार्यों को सिद्ध किया और मानसिक परितप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फलों को प्राप्त कर देता है, इसमें संशय नहीं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। उसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नाम 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित 2 पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी की भक्ति को अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों को के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं की इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदाभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।